सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 3 देव पढ़ाने जा रहा हूँ और कवि देव के पद यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए यहाँ जो पहला पद है वो है सवैया छंद। ये जो पहला पद है देख रहे हो आप, ये सवैया छंद है। सवैया छंद क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इस पद की व्याख्या क्या बनती है। प्रिय विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो क्या है, हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पायनी पाँव में, नुपुर पाजेब, मंजू सुंदर, बजें बज रहे हैं, कटी कमर में, किंकनी करधनी जिसको तगड़ी बोलते हैं, कै की धुनी की उसकी जो ध्वनि है, मधुराई मधुर सुंदर, सांवले सांवरे सांवले, अंग शरीर, लसे सुशोभित होना, पट वस्त्र कपड़े, पीत पीले, हिये हृदय पर, हुलसे सुशोभित हो रही है, बनमाल सुहाई, बनमाल वन के फूलों की माला, सुहाई बड़ी सुशोभित है, मनोहर लग रही है। माथे किरीट, माथे मस्तक पर, किरीट मुकुट, माथे सिर पर या मस्तक पर, किरीट मुकुट, बड़े बड़े, दृग आँखें, चंचल चलायमान चंचल, मंद धीमी हंसी हंसी हंसना, मुख चंद, मुख चेहरे पर चंद जुनहाई, चंद्रमा की जो चांदनी है। जय जग मंदिर, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, दीपक दिया, सुंदर सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे की, श्री ब्रज के दुल्हा अर्थात श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। देव कविता के कवि हैं, सहाई सहायक। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे कृट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए इन पंक्तियों में कवि देव जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कि श्री कृष्ण के पाँव में जो सुंदर पाजेब है बज रहे हैं। कि श्री कृष्ण के पाँव में, कि जैसे ही श्री कृष्ण चलते हैं तो पाँव में बंधे हुए जो पाजेब हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। बंधे हुए जो पाजेब है जैसे ही चलते हैं उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है बड़ी सुंदर लग रही। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, और कटी कमर में, कि श्री कृष्ण की कमर में बंधी हुई जो तगड़ी है और उन तगड़ियों की जो घुंघरू हैं, तगड़ी के घुंघरुओं से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो भी बड़ी मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, और श्री कृष्ण के सांवले अंग पर, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और श्री कृष्ण के गले में या हृदय पर, कहिए हिये गले में या हृदय पर वन के फूलों की जो माला है ना वो बड़ी ही सुंदर लग रही है, सुशोभित है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और श्री कृष्ण के माथे पर, सिर पर जो मुकुट है वो सुंदर लग रहा है। कि श्री कृष्ण के माथे पर, सिर पर मुकुट क्या है, विराजमान है। बड़े दृग चंचल, और श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखें बड़ी चंचल नजर आ रही है। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, और श्री कृष्ण के चेहरे पर धीमी धीमी हंसी सुंदर लग रही है,
और इस तरह सुंदर लग रही है उनके चेहरे पर मानो उनके चेहरे पर मंद हंसी इस तरह सुंदर लग रही है उनके चेहरे पर क्या है, चांदनी रात ही क्या है अपनी, चांदनी रात क्या है, चांदनी रात में मानो क्या है, चांदनी बिखर रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज देव, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। जय जग मंदिर दीपक और श्री कृष्ण के जय जग मंदिर दीपक की संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान श्री ब्रज दुल्हे कि श्री कृष्ण है जो ब्रज के दुल्हा, वो इस संसार रूपी मंदिर के, संसार रूपी क्या है, मंदिर के दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। कि जो ब्रज के दुल्हा श्री कृष्ण हैं वो इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं। और कवि देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है ना हमेशा हमारे क्या है, सहाय सहायक बने रहें, अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण हमारे सहायक बने रहें। प्रिय विद्यार्थीगण, ये इसकी व्याख्या हुई और अब देख लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। जैसे पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी, यहाँ देखिए विद्यार्थीगण कटी और किंकनी, कटी में कै, किंकनी का कै, कै कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। और दूसरी पंक्ति में है पट पीत, पै पै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और जग मंदिर में संसार रूपी मंदिर, न कि असली मंदिर, संसार रूपी मंदिर रूपक अलंकार है। मुख चंद्र जुनहाई, तो प्रिय विद्यार्थीगण मंद मंद का मैं और मुखचंद्र का मैं अनुप्रास हो गया। प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, सवैया छंद है। अब सवैया छंद क्या होता है, ये एक वार्णिक छंद है, अर्थात इस छंद में वर्णों की गिनती करते हैं। और इसकी शर्त क्या है कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण आने चाहिए। जैसे पायनी में 3 हो गए, नुपुर के 3 हो गए, 6 मंजू के 2 हो गए, 8 बजे के 2 हो गए, 10 कटी के 2 हो गए, कितने हो गए 12, किंकनी के 3 हो गए 15, कै का 1 16, धुनी के 2 18, की का 1 19 और मधुराई के कितने हो गए 4। तो 19 और 4 23 हो गए। कहने का मतलब प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 के बीच यदि वर्ण आते हैं तो हमारा सवैया छंद हो जाता है। ध्यान रहे मात्राएं नहीं, हम वर्ण गिनेंगे। मात्रिक छंद वो होते हैं जैसे कि दोहा है, चौपाई है, लेकिन जो सवैया है और आगे आएगा हमारा जो कवित है, ये क्या होते हैं, ये हमारे वार्णिक छंद होते हैं और वर्णों की ही गिनती में हम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य कर देते हैं अलंकारों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से और क्या नाम है ये छंद के माध्यम से। तो प्रिय विद्यार्थीगण आशा करता हूँ कि इस पद की सप्रसंग व्याख्या, सबसे पहले क्या लिखोगे, संकेत। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं विद्यार्थीगण, संकेत लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं, संकेत में तो समझ ही गए होंगे कि पहले काव्यांश के क्या है या इन काव्य पंक्तियों के 2 शब्द और फिर अंतिम पंक्ति के फिर 2 शब्द, ये हो गया संकेत। प्रसंग में फिर क्या है कि यह काव्यांश या ये काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता देव से ली गई है और इसके कवि भी क्या है, देव ही हैं। और इस काव्यांश में श्री कृष्ण के काव्य सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फिर इसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या के बाद हम विद्यार्थीगण क्या करते हैं, व्याख्या के बाद हम करते हैं फिर हमारा जो काव्य सौंदर्य है, अर्थात उसके अंदर हम विशेष एक बिंदु लेते हैं, विशेष उसके अंदर 4-5 ये बातें लिख देते हैं, भाई ये अलंकार है, ये ऐसी बोली है, ये रस है,
ये छंद है। तो इस तरह से क्या है, हमारा विशेष वाला बिंदु पूरा हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब देख लेते हैं हम अपना दूसरा पद। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण क्या है, हमारा है ये कवित छंद। बाद में बात करते हैं, जैसे सवैये की थी हमने। कवित होता क्या, सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। डार दुरम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बाहरी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सो उतारो कर राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इन काव्य पंक्तियों में कवि देव ने बसंत रूपी बालक का वर्णन किया है। बसंत रूपी बालक का, कि जो बसंत ऋतु है उसका एक बालक का रूप लेते हुए, बालक के रूप में उसका वर्णन किया है। बसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ प्रकृति की जो सुंदरता है उसका यहाँ वर्णन किया गया एक बालक के माध्यम से। तो देख लेते हैं हिंदी। जैसे डार है डालियाँ, दुरम पेड़, पलना पलना होता है जैसे झूला, बिछोना बिस्तर, नव नए नए पल्लव पत्ते, सुमन फूल, झिंगुला झबला, ढीले ढाले वस्त्र, सोहे सुंदर लगना तन शरीर पर, पवन हवा झुलावे हिलाना, केकी मोरनी, कीर तोता, बतरावे बातें करना, देव कवि हैं हमारे यहाँ कविता के, कोकिल कोयल हलावे हुलसावे बहलाना, और कर हाथ तारी तालियाँ, पूरी तरह से पराग फूल की जो सुगंध होती है, फूल के सुगंधित कण उतार रही है, राई नौन, राई हल्दी और नमक का जो मिश्रण है, कंजकली कमल की कली रूपी जो नायिका है, लताओं की सिर पर सारी साड़ी, मदन महीप, मदन होता है कामदेव, महीप जो उसका पुत्र, बालक बसंत रूपी बालक, प्रातः सुबह जगावत जगाना, गुलाब गुलाब चुटकारी चुटकी बजाकर। तो इन पंक्तियों में कवि देव जी बसंत रूपी बालक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि डार दुरम पलना बिछोना नव पल्लव के, डार दुरम पलना, कि बसंत रूपी बालक के लिए क्या है, दुरम पेड़ों की जो डालियां हैं ना, वो पलना बन गई है, अर्थात उनका झूला बन गया है। वृक्षों की जो डालियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं, उसका उस बसंत रूपी बालक का क्या है, पलना बन गया। पलना जिसको पालना कहते हैं। बिछोना नव पल्लव के, और नए नए पत्तों और कोंपलों से उस बसंत रूपी बालक का बिस्तर बन गया है। कहने का मतलब इन सभी चीज़ों से बच्चे के सोने का प्रबंध हो गया, बसंत रूपी बालक के सोने का प्रबंध हो गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और फूलों का जो झबला है या सुंदर सुंदर फूलों से उस बसंत रूपी बालक के वस्त्रों का प्रबंध हो गया है। पवन झुलावे, और जो हवा है उस बसंत रूपी बालक को क्या है, झुला रही है। केकी कीर, मोरनी और तोते हैं जो उससे बतरावे कि बतियाँ रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसको आनंदित कर रहे हैं, उसका मनोरंजन कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, और जो कोयल है ना, उस बसंत रूपी बालक को बहला फुसला रही है और ताली बजा करके उसको आनंदित कर रही है। पूरित पराग सो उतार कर राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे। और प्रिय विद्यार्थियों देखिए, जो दो पंक्तियाँ पूरित और कंजकली वाली, इन दोनों का अर्थ कैसे, पहले हम अगली पंक्ति का अर्थ लेते हैं। कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे, कि कंजकली की कंज कमल, कली कमल की जो कली रूपी नायिका है ना, वो पूरी तरह से पराग अपने सौंदर्य से भरी हुई, कमल की कली रूपी नायिका, असली हीरोइन, नायिका हीरोइन नहीं है अलग से, या फिर वास्तविक यहाँ कोई स्त्री या औरत नहीं है, बल्कि कमल की कली रूपी नायिका। रूपी आ गया तो रूपक अलंकार है यहाँ कंजकली नायिका में। तो कंजकली नायिका अर्थात कंजकली रूपी जो नायिका है ना, वो अपने भरपूर सौंदर्य से लतान सिर सारी दे, कि लताओं को
जो लताएं हैं ना उनको, उनकी साड़ी को, सारी साड़ी को और सिर, अपने सिर पर धारण करके उतार कर राइनोन उस बसंत रूपी बालक के ऊपर आई हुई जो विपत्तियां हैं ना उनको उतार रही है, या फिर बसंत रूपी बालक के ऊपर से क्या नजर उतार रही, लगी हुई जो नजर उतार रही है। कैसे? राइनोन की हल्दी और नमक का जो मिश्रण है ना उसको उसके सिर के ऊपर से घुमा रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। और मदन महीप जू को बालक, मदन महीप जू को बालक, और जो कामदेव है, कामदेव का जो पुत्र बसंत है, कहने का मतलब बसंत रूपी जो बालक है उसको प्रातः जो गुलाब है वो चुटकी बजा बजा करके जगा रहा है, या फिर ये कहिए कि जो कंजकली रूपी नायिका है या कमल की जो कमल की कली रूपी जो नायिका है वो सुबह कामदेव के पुत्र बसंत को वो क्या है चुटकी बजा बजा करके क्या है बजा रही, क्या है जगा रही है, उठा रही है। कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को स्नेह से सुबह बड़े प्यार से उठाती है, उसी प्रकार कंजकली रूपी नायिका भी कामदेव के पुत्र बसंत को बड़े स्नेह और प्रेम प्यार से जगा रही है चुटकी बजा बजा कर। तो प्रिय विद्यार्थीगण अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। वही इसके अंदर भी क्या है ब्रज भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और इसके अंदर क्या है तत्सम तद्भव शब्दावली हो गई। और प्रिय विद्यार्थीगण जैसे इसमें आया था डार दुरम पलना बिछोना नव पल्लव की, सुमन झिंगुला सोहे तंजवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर। देख लीजिए अब केकी कीर कह की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया। हलावे हुलसावे में है के कारण हो गया अनुप्रास अलंकार। पूरित पराग में पै की आवृत्ति के कारण हो गया। शिरसारी में सह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। मदन महीप में मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। बालक बसंत में बै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। इससे भी क्या है व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, तो इस तरह से इसमें क्या अनुप्रास अलंकार है। और क्या नाम है रूपक अलंकार हो गया कंजकली नायिका के अंदर कि कंजकली रूपी नायिका, तो रूपक अलंकार हो गया। इसमें कवित छंद है प्रिय विद्यार्थी। कवित छंद की पहचान है कि प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है, निश्चित है बस 31 मात्राएं, और प्रत्येक चरण के 15वें वर्ण पर, यह भी वर्णिक छंद है कवित छंद भी, प्रत्येक चरण के या तो 15वें वर्ण पर या फिर 16वें वर्ण पर यति होती है। कहने का मतलब जो अलप विराम आता है यति, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जहाँ यति होती है वो 15वें या 16वें वर्ण पर। जैसे डार में 2 गए, दुरम के 2 गए, 4 पलना के हो गए 3 7, बिछोना के 3 हो गए 7 और 3 11, नव के 2 गए 13, और पल्लव में 3 हो गए क्योंकि आधा या स्वर रहित वर्ण हम गिनते नहीं हैं। तो कितने हो गए ये? डार के 2, दुरम के 2, 4 पलना के 3 7, बिछोना के 3 10, नव के 2 12, पल्लव के 3 15 और के 16। इस तरह 15 हो गए। तो अगले पूर्ण विराम तक मिलेंगे 15, यहाँ 16 हो गए ना। सुमन के 3, झिंगुला के 3, कितने हो गए 6, सोहे के 2 8, तन के 2 10, छवि के 2 12, 12 और भारी के 2 14 और दय का 1 15। तो इस तरह से हमारा कवित छंद हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक वात्सल्य रस भी है क्योंकि स्नेह दिखलाया गया है बसंत रूपी बालक के प्रति। तो इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य हो जाता है। प्रिय विद्यार्थीगण पूरी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपनी कॉपी को प्रिपेयर करेंगे। धन्यवाद।